जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज़ आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। आज का शुभ पंचांग श्रावण मासे शुक्ल पक्षे एकादशी शुक्रवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 16 अगस्त 2024। आज एकादशी सुबह लगभग 10 बजे तक की है, तत्पश्चात द्वादशी। एकादशी का प्रायण कल सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में होगा। आज का विशेष दिन वरलक्ष्मी व्रत, क्षीर संक्रांति, पुत्रदा एकादशी व्रत, राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। अब हम चलते हैं कथा की ओर। कल हमने आपको 2 वरदान की कथा का विश्राम बीच में दिया था। आज उससे आगे श्री सीता जी को खबर पड़ी, श्री सीता जी वहां आई। श्री सीता जी को देखकर कौशल्या जी की आंखें भीनी हो गई। उसको कौशल्या के पास बिठाया। कौशल्या जी की ऐसी इच्छा थी कि सीता जी घर में रहे तो मुझको आधार होगा, मेरे पुत्र वन में दुख सहन करें, परंतु पराई कन्या को इस घर में आई है, वह दुखी न हो। माँ का हृदय कैसा विशाल है। कौशल्या ने श्री राम से कहा, बेटा मेरी तो ऐसी इच्छा है कि सीता जी घर में रहें, घर में रहेंगी तो मुझको आधार होगा। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, माता पिता की सेवा करने के लिए मैं तुमको घर रखता हूँ। दिवस जात नहीं लाग ही बारा, सुंदरई सिख वनु सुनह हमारा। 14 वर्ष का वनवास, दिवस जाते देर नहीं लगती, जल्दी वनवास पूरा करके वापस आऊंगा। वन में अतिशय दुख है, वन का दुख तुमसे सहन होगा नहीं, तुम दुराग्रह रखना नहीं। तब सीता ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, श्री सीता जी तो राम जी के पहले ही वन में जाने को तैयार हो गई। कहने लगी, मुझे पति के बिना स्वर्ग भी नरक का समान है, जहां तुम हो वहीं मैं हूं। तुम वन में दुख सहन करो और मैं राजमहल में सुख भोगूं, ये मेरा धर्म नहीं। मेरे कारण आपको तनिक भी त्रास नहीं होगा। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मेरा त्याग न करो। तुम्हारे साथ ही मैं जाऊंगी। प्रश्न इतना ही है कि मेरा शरीर और प्राण दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे अथवा अकेले प्राण ही जाएंगे। साथ में जाने को कौन भाग्यशाली होगा। चलन चहत बन जीवन नाथु, कई सुकृति सन होई सातु। की तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाय न जाना। 14 वर्ष पीछे जब तुम वन में से आओगे तब तक ये सीता जीवित रहेगी, ऐसा तुमको विश्वास हो तो भले ही मुझको घर में रखो। स्वयं वर्मा हाथ पकड़ता मंगलवत्याम चारी, जीवन भर पालिश ने तारिश अग्निशाक हमारी। याद करो ये कोल ने आजे, रघुकुल रीत बिचारी। सीता रमने रे विनवे हे नैणे आंसू ढाणी है, दुख मर शाह भारी। पुष्काल बात की सीता जी के प्राण छोड़ देगी, ऐसा विश्वास राम जी को हुआ। तब श्री राम जी ने सीता जी को वन में साथ जाने की आज्ञा दे दी। लक्ष्मण को खबर पड़ी तो लक्ष्मण भी दौड़े आए। लक्ष्मण ने क्रोध में कड़वे शब्द कहे, राजा दशरथ स्त्री के अधीन है और स्त्री के अधीन होता है, उसके वचन का विश्वास रखना उचित नहीं। आपने राम का भी राजाभिषेक करूंगा, मैं राम का भी राजाभिषेक करूंगा। राम राजाभिषेक में जो कोई विघ्न करेगा उसको मारूंगा। यह धनुष बाण लेकर खड़ा हूं। लक्ष्मण खूब आवेश में आकर बोले। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाने लगे, लक्ष्मण तुम क्रोध नहीं करो, यह तो कुछ दिखता है वह सब मिथ्या है। सत्य वस्तु के लिए प्रयत्न करना योग्य है, यह सब मिथ्या है। कौन राजा है कौन प्रजा है। लक्ष्मण जी मात्र काल के मुख में जाता है। संसार के समस्त सुख बिजली की चमक जैसे क्षणिक हैं। यौवन क्षण भंगुरु है, मानव काल के मुख में जाता है फिर भी संसार के विषयों को छोड़ता नहीं। सर्प के मुख में रहता हुआ मेंढक जो बार बार मिनट के उपरांत ही सर्प का ग्रास बनने वाला है, वह भी मक्खी खाने का प्रयत्न करता है,
लक्ष्मण, संसार का सुख सच्चा नहीं, सत्य के लिए मानव प्रयत्न करे यही योग्य है। जो मिथ्या है उसके लिए प्रयत्न करना क्या। राज्य का सुख तो तुच्छ है, राज्य का हिसाब क्या है। वन में ऋषियों मुनियों का सत्संग होगा, वन में जाने से मेरी माँ राजी होगी और पिताजी की आज्ञा को मैं पाल सकूंगा। आज तो धर्म का पालन करना का सुंदर अवसर मुझको मिला है, इसलिए लक्ष्मण तुम क्रोध करो नहीं। क्रोध जैसा कोई शत्रु नहीं, क्रोध से पुण्य का नाश होता है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में वंदन करके कहा, आपने मुझे ज्ञान दिया है, ठीक है, मैं कुछ करूंगा नहीं, परंतु मुझे अयोध्या में रहना नहीं। जहाँ राम है वहीं ही मैं रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुमको अकेला वन में नहीं जाने दूंगा, मुझको आज्ञा दो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमको अयोध्या में रहकर सबका रक्षण करना है, माता पिता की सेवा करने के लिए घर में रहना है। लक्ष्मण जी ने कहा, माता पिता तुम हो, गुरुपितु मात न जाई, काहो कहो सुभाव नाथ पति आए। जह लगी जनत स्नेह सगाही, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई। मोई सब कई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। तुम मेरा त्याग करोगे तो मैं किसी की शरण में जाऊंगा, मेरा त्याग न करो। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम्हारी माता सुमित्रा की आज्ञा हो तो तुम जल्दी आ जाओ। लक्ष्मण ने सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा तब सोने की थाली में आरती की तैयारी कर रही थी। राम जी का राजा अभिषेक हुए, पीछे राम जी की आरती उतारनी थी। लक्ष्मण जी ने जैसे ही संक्षेप में कहा, कथा सुनाई कि सुमित्रा के हाथ से वह थाली फेंक दी गई। सुमित्रा के हाथ में से थाली फेंक दी और बोल उठी, केकई तूने ये क्या किया। पीछे लक्ष्मण जी से कहा, बेटा राम दशम विधि माम विधि जनका जाम, अयोध्याम तवीम विधि गच्छ ताम यथा सुखम। श्री रामचंद्र जी, तेरे पिता और तेरी माता सीता, तेरी माँ माता पिता साथ हैं, मेरी आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है। मेरी आज्ञा है बेटा, सीता जी कोमल है, ऐसी सेवा करना कि सीता जी को तनिक भी परिश्रम न हो। बेटा तुमको सब प्रकार की सेवा का लाभ देने के लिए श्री राम वन में जा रहे हैं। बेटा ऐसी रीति से सेवा करना कि अयोध्या भूल जाए। मुझको एक बड़ा आनंद है, मेरा पुत्र राम की सेवा करने के लिए वन में जा रहा है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत सोई। पुत्रवती और सौभाग्यवती स्त्री वही है जिसका पुत्र राम जी का अनन्य सेवक है। पशु पक्षी की स्त्रियां भी उनके बालकों को जन्म देती हैं, परंतु वह युवती या सौभाग्यवती नहीं गिनी जाती। लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए। इतने में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला वहां आई, परंतु लक्ष्मण जी ने पत्नी की ओर सीधी नजर भी नहीं डाली। उर्मिला जी महान पतिव्रता थी, वह समझ गई मुझे साथ ले जाने की मेरे पतिदेव की इच्छा नहीं, मेरे पतिदेव की इच्छा ही मेरी इच्छा है। ये राम जी की सेवा के लिए जा रहे हैं और मैं साथ जाऊंगी तो कदाचित समक्षेप हो, मुझे विक्षेप करना नहीं। उर्मिला ने मन में ही पतिदेव के चरणों का वंदन किया। लक्ष्मण जी एक शब्द भी नहीं बोले, रघुनाथ जी के पास जल्दी से गए। सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। 2 वरदान कथा यहाँ पूर्ण हुई। आगे 40वां अध्याय 40वां अध्याय वनगमन। अयोध्या के लोग को केकई इस अनर्थ की खबर मिली। लोग बहुत व्याकुल हुए, केकई को समझाया परंतु केकई ने माना नहीं। लोगों ने निश्चय किया कि राम जी 14 वर्ष वन में रहेंगे तो हम भी वन में ही रहेंगे, हमें अयोध्या में रहना नहीं। श्री राम लक्ष्मण को जानकी केकई के महल में गए। दशरथ महाराज मूर्छा में पड़े थे। श्री राम पिताजी के चरणों में बैठे और कहा, पिताजी अब मुझको वन जाने की आज्ञा दो। तब केकई ने क्रोध आया, उसने राम से कहा, राम तुम्हें वन में जाना है कि नहीं। तुम्हारे पिता तुमको कभी वन जाने की आज्ञा नहीं देंगे, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ। केकई वल्कल वस्त्र ले आई। राम जी ने वस्त्र आभूषण उतारे। घर के दास दासी रोने लगे। मन में सब क्रोधित हो रहे थे कि केकई ये तू क्या कर रही है।
कैकेयी ने सीता जी को भी वल्कल वस्त्र दिए। श्री सीता जी ने ये वस्त्र कभी पहने नहीं थे, इसलिए हाथ में लेकर खड़ी रही। उस समय वशिष्ठ दौड़ते हुए आए, श्री सीता जी के हाथ में से वल्कल वस्त्र खींच लिए। कैकेयी को तिरस्कार करते हुए कहा, तू यह क्या कर रही है? राम के लिए तूने वनवास का वरदान मांगा है, पर सीता को वनवास मिला नहीं। ये तो पवित्र पतिव्रत धर्म के अनुसार वन में जा रही है। ये वस्त्र आभूषण धारण करके जाएगी। तो श्री राम लक्ष्मण जानकी ने कैकेयी को वंदन किया। सब बाहर निकले। दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? अब मुझे क्या दुख देखना बाकी है? राम वन में जा रहे हैं, परंतु मेरे प्राण नहीं निकलते। मंत्री जी, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरे राम को कहना कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा है कि तुम पैदल चलते हुए वन में नहीं जाना। मंत्री, उनको मेरे रथ में बिठा कर ले जाओ। 2-4 दिन सबको वन में फिराओ, फिर वापस अयोध्या ले आना। राम जी कदाचित वन में नहीं लौटेंगे, तो मेरी बहुत इच्छा है कि सीता जी को तो वापस ले आना। जेहि फिरहि वीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करो कर जोरी, फिरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। सीता जी वापस आ जाएंगी तो मैं इनको देखकर थोड़े दिन जी सकूंगा। श्री रामचंद्र जी बाहर आए तो वहां अतिशय भीड़ हो गई। अयोध्या की प्रजा व्याकुल थी। किसी को अब अयोध्या में रहना अच्छा नहीं लगता था। मंत्री ने रथ लेकर आए और कहा, आपके पिता की बहुत इच्छा है कि आप रथ में विराजे। पिताजी की आज्ञा है। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी रथ में विराजे। जहाँ रथ निकला कि अयोध्या की प्रजा रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। जहाँ राम होते हैं सुबह समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जियहि, विषय भोग बस करहि कित नहीं। सबने निश्चय किया था कि जहाँ राम जी वहाँ हम भी 14 वर्ष तक वन में ही रहेंगे। सबको अयोध्या का सुख अब अच्छा लगता नहीं। अयोध्या से हमें अब कोई काम नहीं। जहाँ राम वहाँ हमारी अयोध्या। परमात्मा श्री राम में जिनकी प्रीति होती है उनको विशेष सुख भोगना अच्छा नहीं लगता। जिसको भक्ति का रंग लगता है उसको संसार सुख तुच्छ लगता है। उसे अयोध्या की प्रजा की तरह वन में रहने की इच्छा होती है। अयोध्या के लोगों का राम जी को अतिशय प्रेम। श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया, परंतु कोई मानता नहीं। सायंकाल सब अयोध्या से दूर तमसा नदी के किनारे पहुंचे। रात्रि में वहां पड़ाव किया। प्रभु ने योग माया को आज्ञा दी। उस योग माया के प्रभाव से अयोध्या की प्रजा को गाढ़ निद्रा आ गई। मध्य रात्रि के समय श्री रामचंद्र जी ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, सब सोए हुए हैं। प्रातःकाल होने पर कोई मुझे छोड़ने को तैयार नहीं होगा। सब मेरे साथ चलना होगा। मेरे कारण ये प्रजा दुखी हो, ये योग्य नहीं। इनको यहीं छोड़कर हमें आगे जाना है। इसी समय प्रयाण कीजिए। इस प्रकार रथ चलाइए कि कोई जागे नहीं और किसी को खबर नहीं पड़े कि हमने कौन सी दिशा में प्रयाण किया है। सब गाढ़ निद्रा में थे। उस समय राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी ने प्रयाण किया। सवेरे प्रजाजन जागे तो उन्होंने राम जी को देखा नहीं। सब विलाप करते करते वापस गए। प्रातःकाल श्री राम लक्ष्मण जानकी श्रृंगवेरपुर के समीप आए। श्रृंगवेरपुर के राजा गुह खबर पड़ते ही स्वागत करने के लिए आए। अयोध्या छोड़कर वन जाते हुए श्री राम जी के मार्ग में अनेक देशों के राजाओं ने अपने अपने राज्य अर्पण करने चाहे, परंतु उन्होंने वह लिए नहीं। गु राजा ने कहा, यह श्रृंगवेरपुर का राज्य आपके चरणों में अर्पण करता हूं। मैं आपका सेवक हूं। आप यहाँ ही विराजे। तब प्रभु ने कहा, यह सब मेरा है, परंतु मैंने तुमको दे दिया। मुझे तो 14 वर्ष किसी ग्राम अथवा घर में जाना नहीं। गंगा जी के किनारे एक शीशम के वृक्ष के नीचे मुकाम किया। उस दिन सबने निराहार व्रत किया, केवल जलपान किया। मात्र जल के आधार पर ही सब रहे। समस्त दिवस वह विश्वास किया। रात्रि के समय द्रंभ की शैया तैयार की। सीता जी ने शयन किया। लक्ष्मण जी ने निश्चय किया था कि 14 वर्ष तक अब मुझे निद्रा और आहार
करना नहीं, रात्रि में राम जी की मैं रक्षण करूंगा। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर सीता जी की चौकसी करने लगे। राजा गुह भी लक्ष्मण जी के पास ही बैठ गए। श्री सीता जी को कुश की शैया पर सोते देख गुह को बहुत दुख हुआ। गुह ने कैकेयी को उलाहना दिया, कैकेयी की निंदा की। उस समय लक्ष्मण जी ने सुंदर उपदेश किया था, उसका नाम लक्ष्मण गीता है। रामायण में लक्ष्मण गीता बहुत सुंदर है। सुख दुख कर्मों के फल है, मनुष्य को सुख दुख देने वाले उसी के कर्म ही है। कर्म के आधार पर ये सृष्टि है। ज्ञानी महापुरुष इसलिए किसी को भी दोष नहीं देते। कोई किसी को सुख देता नहीं, कोई किसी को दुख देता नहीं। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख खड़ा ही हुआ है। पानी और कीचड़ की तरह सुख और दुख एक दूसरे के साथ सम्मिलित है। इसलिए ज्ञानी महात्मा यह सब माया है ऐसा समझकर सुख से प्रसन्न होते नहीं। अयोध्या दुख के शोक करते नहीं। वे सुख दुख का कारण बाहर खोजते नहीं, सुख दुख का कारण अंदर ही खोजते हैं। वे ही संत हैं। मनुष्य को सुख दुख देने वाला इस जगत में कोई नहीं। मुझे कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, यह कल्पना भ्रमक है। ऐसी कल्पना करने से अन्य के प्रति राग अथवा द्वेष होता है। किसी को निंदा न करो, किसी की स्तुति भी अधिक न करो। जगत का विचार करो तो मन बिगड़ेगा। जगत में जो कुछ है वह सुंदर नहीं और खराब भी नहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वन गमन की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको इसके आगे की कथा सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। पाठ करते समय बहुत से अक्षर की मुझसे त्रुटि हो जाती है क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं। जैसा भी बुद्धि मेरा मन है वैसी कथा मैं आपको सुना देता हूँ। फिर भी मैं आप सभी से दंडवत कर अपने से हुई हुई गलती, शब्दों में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करता हूँ। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से राम।